कोई भी नदी किसी पत्थर को इसलिए गोल नहीं बना पाती है कि वो पत्थर सी कठोर होती है, बल्कि वो पत्थर को इसलिए घिस पाती है क्योंकि वो लगातार बहना नहीं छोड़ती। अगर आप में कोई टैलेंट नहीं है तो आपकी ज़िंदगी भी उन महान लोगों की तरह है जिनमें भले ही उनकी ज़िंदगी के किसी मोड़ पर टैलेंट नहीं था, लेकिन वो जानते थे कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आप आज अकेले हो सकते हो अपने जीवन के संग्राम में, आप आज अकेले हो सकते हो इन स्थितियों की बरसात में, आप आज अकेले हो सकते हो इस 800 करोड़ की दुनिया में, आज आप अकेले हो सकते हो पूरी कायनात में। आप वो इंसान हो जो किसी और के दम पर नहीं बल्कि खुद के दम पर नाम और पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हो। अगर सर उठा के जीना नहीं सीख सकते ना तो कुछ ऐसा करो कि सर उठा के मर सको। जब मैं छोटा था तो कुत्तों से बहुत डर लगता था, और जब हम कुत्तों से डर के भागते हैं तो वो हमारे पीछे दौड़ते हैं। सेम कहानी जिंदगी पर अप्लाई होती है। चुनौतियों से दूर भागते रहोगे तो चुनौतियां भी कुत्ता बन के पीछे दौड़ती रहेंगी, लेकिन एक बार पूरी हिम्मत करके आपने ये जता दिया कि आप उस कुत्ते से बड़े हो, आप उस कुत्ते से नहीं डरते, तो वही कुत्ता आपके पास आके दुम हिलाने लगेगा। अंदर से फील करो इस ताकत को जो आपके अंदर सनसनाती सांस बनकर और गर्म लहू बनकर एक नब्ज से दूसरी नब्ज में दौड़ रही है। महसूस करो अपनी औकात को जिसमें जज्बा है किसी भी रात में सूरज उगा देने का। आपको कई किलोमीटर का सफर तय करने के लिए 1000 किलोमीटर चलना जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ आज एक सिंगल कदम चलने की आवश्यकता है, ओनली ए सिंगल स्टेप। उसके बाद एक और सिंगल स्टेप, फिर एक सिंगल स्टेप, फिर एक कदम, फिर एक कदम, फिर एक कदम और फिर एक कदम। लड़खड़ाते रहना लेकिन आगे बढ़ते रहना। कौन जाने ये लड़खड़ाते हुए कदम आपकी जिंदगी की सफलताओं का स्तंभ बन जाए और इस दुनिया के सामने एक विजय मशाल बनकर आए जिसको कोई ना बुझा पाए। आपके परिचय के लिए शब्द ना बोलना पड़े, वो मशाल खुद एक परिचय। आपको अपने जीवन के सफर में बहुत से ऐसे लोग मिले हैं जिनमें से कुछ आपका साथ देना चाहेंगे, कुछ आपको रोकना चाहेंगे, कुछ आपको सफल होता देखना चाहेंगे और कुछ आपको हिलता हुआ देखना चाहेंगे। जिसको जैसा करना होगा वो करता रहेगा। बट वंस यू आर इन ए बैटल ऑफ लाइफ यू आर जस्ट ए वॉरियर, और एक वॉरियर हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज। केवल वही जिम्मेदार है अपने कर्तव्य के प्रति और उसके नतीजों के प्रति। जब आपको लगे कि आप चारों तरफ से घिर गए हो तब याद करना कि यही वक्त है मुश्किलों पर एक जोरदार प्रहार करने का, क्योंकि जब आपकी सारी समस्याएं एक साथ आपके ऊपर आक्रमण करेगी तो आपको उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आपको उस वक्त एक मौका होता है अपनी सभी समस्याओं को एक ही प्रहार में नष्ट करने का। जब आप हारने लगो तो याद रखना यही मौका है एक बार और प्रयास करने का। जब आप गिरने लगो तो याद करना यही मौका है एक बार और उठने का। मैं जिंदगी जीने वाले हर इंसान को एक योद्धा कहूंगा, और जिंदगी के इस युद्ध में आप अपनी मुश्किलों के सामने जितना क्रूर बनोगे उतना जल्दी विजय पर आपका हक होगा। शिकार और जिंदगी की कश्मकश में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर हमने नहीं किया तो चुनौतियां हमें नष्ट कर देगी। जो पहले जिसको हराएगा वही विजेता बनेगा, और यही युद्ध का भी पहला और आखिरी नियम है। प्लान योर लाइफ। जितनी सुनियोजित आपकी रणनीति होगी उतनी सुदृढ़ आपके कंधे होंगे, और यही कंधे गर्व से भरने के लिए बने हैं। जिस व्यक्ति का ऐसा गौरवशाली इतिहास बनने वाला हो उस इंसान के लिए एक पल भी टाइम वेस्ट करना जस्टिफाइड नहीं है। अपनी समस्याओं से नजर हटा के दूसरी तरफ देखो। उन समस्याओं के सैकड़ों हल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उनमें से कोई एक चुनेंगे। अरे मैं तो भाग्यशाली कहूंगा उस इंसान को जिसने इतनी कम उम्र में दुनिया के इतने लम्हे देख लिए कि उसके सामने अब दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। जब जब आप उन मुश्किलों भरी अंधेरी सुरंग से गुजर रहे होते हैं तब तक उस सुरंग के दूसरी तरफ एक श्वेत आकाश गंगा आपकी प्रतीक्षा कर रही होती है। समस्याओं की सुरंग में के दूसरे छोर पर आपको उस हरे सितारों से भरी वो चमक दिखाई देगी जो आपकी पूरी थकान को एक ही पल में नष्ट कर देगी। वहां पहुंचकर सबसे पहला विचार आपके मन में यही आएगा कि साली ये सुरंग थी तो बहुत काली, पर मैंने इसको पार करके दिखाया। और यहीं पर निकल के आएगी आपकी असली इंसानियत, वो इंसानियत जो चाहे तो इस कायनात की बारीकी को और विशालता को झुकने के लिए विवश कर देगी। आपको इस दुनिया को हीरो बनने की बजाय अपनी खुद की लाइफ का हीरो बनने की आवश्यकता है। रिवाज उल्टा है इस कायनात का, जितना खुद को बनाने में व्यस्त रहोगे उतना खुश रहोगे, उतना आगे बढ़ते रहोगे। लेकिन अगर एक जगह पर रुककर यही उम्मीद करने लग गए कि कोई आएगा और आपके थके हुए कंधों को पकड़कर बोलेगा कि चल
मैं देता हूं तेरा साथ, तो इसकी संभावना बहुत कम है। इसलिए अगर असली इंसान हो तो अकेले ही मुश्किलों के समंदर को पार करना सीखिए, अकेले रहकर भी अपना कर्म करना सीखिए, क्योंकि कर्म ही है जिसे एक आम व्यक्ति महापुरुष की श्रेणी में आ जाता है। अगर मेरे शब्द सुनकर आपको ऐसा लग रहा है कि इन शब्दों की वजह से आप अपने आप को ताकतवर महसूस कर रहे हो, तो ये बात गलत है, क्योंकि मैं केवल आपको एक आईना दिखा रहा हूं। आप जैसा भी महसूस कर रहे हैं, आप जैसा भी देख रहे हैं, वो आपका व्यक्तित्व है। दिस इज रियल वर्जन ऑफ यू। ब्रह्मांड में जो सबसे चमकीला तारा होगा ना, उससे भी ज्यादा चमक हो सकती है आपकी। हो सकता है कि आपको मेरे शब्द काफी बड़े लगे, लेकिन दिस इज ट्रुथ।